Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Hope you are doing well. I am your English A teacher from Metropolitan Foundation School. As you know, this is your book, literature book, New Oxford Modern English Book 4. Now we are start unit number 3, month of May, Anansi and 5. Anansi or 5. वर्ड्स टू नो है बेटा. नंबर 1 है चार्मिंग, मतलब वेरी प्लीजेंट और अट्रैक्टिव पुरकशिश. डेलिकेसियस, स्मॉल, टेस्टी और रेयर फूड, मज़ेदार पकवान. फ्यूरियस, वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में. ग्लम का मतलब है बेटा इंग्लिश में सैड, यानी उर्दू में अफसरदा. स्काउल ऑन, एंग्री एक्सप्रेशन, बिगड़े तेवर, तेवरी. Scurrying, moving hurriedly with quick short steps, तेज़ी से चलना छोटे छोटे कदम उठा के. Trickster, a mischievous character, चालबाज. अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिएगा. Once upon a time, long ago, there lived a creature called Anansi. Sometimes Anansi was a spider, sometimes he was a man, and other time he was a strange mix of the two. एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत पहले एक हैवान, क्रिएचर कहते हैं बेटा हैवान को, जिसका नाम एनांसी था. कभी वो मकोड़ा बन जाता था और कभी वो इंसान, और बहुत दफ़ा वो दोनों का अजीब सा मिक्सचर बन जाता था. ना वो इंसान में होता था और ना वो मकोड़े में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. Anansi was a trickster and he was having a difficult time. Anansi एक चालबाज था, पर आजकल उसका बहुत बुरा वक्त चल रहा था. He had no money to buy food for his family. उसके पास पैसे नहीं थे अपनी फैमिली के लिए खाना ख़रीदने के लिए. As he walked around the village early one morning, he had a scowl on his face and a growl in his stomach. एक दफ़ा वो गांव, बहुत सुबह सुबह गांव के तरफ चल रहा था, मतलब वहाँ, तो उसके चेहरे पे बहुत अजीब सी तेवरी थी और उसके पेट में, जैसे कि हमें जब भूख लगती है और पेट में गड़गड़ाहट होती है, गरजना, इस तरह से उसके मैदे में हो रहा था. पासिंग बाय अ नेबर्स हाउस, जैसे ही वो अपने बराबर में पड़ोसी के घर के पास से गुजर रहा था, अनैंसी हेयर्ड समथिंग दैट प्लीजेंट हिम. अनैंसी ने कुछ सुना जो कि उसे सुनकर उसे वो खुश हो गया. द नेबर वॉज एन ओल्ड विच. उसकी पड़ोसन जो थी वो एक बहुत पुरानी बूढ़ी जादूगरनी थी. विच कहते हैं बेटा जादूगरनी को, ठीक है, नेबर पड़ोसी. शी वॉज एन एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच. वो बहुत ही गुस्से में और नाखुश जादूगरनी थी. ही बिकेम फ्यूरियस. वो गुस्से में थी. व्हेन एवर एनी वन सैड हर नेम. वो बहुत गुस्से में आ जाती थी बेटा जब कोई भी उसका नाम पुकारता था. शी हेटेड हर नेम. वो नफ़रत करती थी अपने नाम से. हेटेड मतलब नफ़रत करना. ऑल थ्रू हर लाइफ. पूरी ज़िंदगी वो अपनी जो है ना अपने नाम से नफ़रत करती गई. ऑल थ्रू हर लाइफ पीपल हैड लाफ्ड और लुक सरप्राइज व्हेन दे हेयर्ड व्हाट हर नेम वाज. सारी ज़िंदगी उस पर लोग हंसते रहे. कुछ लोग शॉक्ड हो गए, सरप्राइज़ हो गए, ठीक है, हैरान हो गए जब उन्होंने सुना उसका नाम. कैन यू गैस वॉट हर नेम वॉज. क्या आप गैस कर सकते हैं कि उसका नाम क्या था. इट वॉज 5. उसका नाम 5 था. अनैंसी पीक थ्रू अ गैप इन विचेस फेंस. अनैंसी ने झाँका, ठीक है, उसके जो गैप था थोड़ा सा, उसके वहाँ जो बाड़ लगी हुई थी वहाँ से. शी वॉज स्टेयरिंग हर बिग कुकिंग. वो चमचा चला रही थी और पका रही थी कुछ पॉट में. एंड मटरिंग एंड मम्बलिंग अ स्पेल. और कोई मंत्र बड़बड़ा रही थी. मटरिंग एंड मम्बलिंग मीन्स बेटा बड़बड़ाना. द स्मोक एंड स्पार्क वर ब्लू एंड ग्रीन. सो, और उसके तरह धुआं उठ रहा था और शुआएँ निकल रही थी ब्लू और ग्रीन, ठीक है. अनैंसी न्यू शी वॉज कुकिंग सम बिग मैजिक. अनैंसी जानता था कि वो कुछ मतलब जादू कुछ पका रही है और कुछ जादू कर रही है. सडनली शी स्नैच्ड अप हर स्टाफ एंड स्टार्टेड टू पाउंड इट ऑन द ग्राउंड.
साथ ही में पड़े एक असा कोई कहेंगे या फिर लाठी उसने उठाई और उठा के वो इतराफ में चलने लगी ग्राउंड में। एंड शी वॉकड अराउंड द पॉट और पॉट के इर्द गिर्द। अनैंसी लिसन केयरफुली टू व्हाट शी सेड। अनैंसी ने बहुत ही आराम से एहतियात से सुना कि वो क्या कह रही थी। आई कर्स एनी वन हु सेज द वर्ड 5 टू डिसअपियर फॉर एवर। मैं बद्दुआ देती हूँ उन लोगों को कि जो नंबर 5 कहेंगे और क्या जो भी कहेंगे वो फ़ौरन गायब हो जाएंगे हमेशा के लिए। कर्स कहते हैं बेटा बद्दुआ देने, ठीक है। और डिसअपियर गायब, और फॉर एवर हमेशा, हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। Anansi rubbed his hands together and jumped around on his 8 hairy legs. अनैंसी ने जो है ना अपने हाथ रगड़े आपस में और जंप किया, जो उसकी 8 टांगें थी, जो इस पे हेयर्स था। दिस कुड मेक मी सम मनी और गेट सम फूड ऑन द टेबल फॉर माई फैमिली। उसे लगा कि वो कुछ कर सकता है और उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं और वो अपनी फैमिली के लिए खाना लेके जाकर उस टेबल पर लगा सकता है। ही स्माइल्ड वाइडली एंड हिज शार्प टीथ स्पार्क। वो बहुत ज़ोर से हंसा और उसके सारे दांत जो हैं वो चौंटों को दिखाने लगा, चमकते हुए दांत उसके नज़र आने लगे, शार्प टीथ। अनैंसी rushed to the path that ran along the river bank between the village and the marketplace. अनैंसी जल्दी जल्दी भागा उस रास्ते पे गया जो मार्केट और जो है ना उसके दरमियान में था, गांव के और दरिया से होके गुज़रता था। बैंक कहते हैं बेटा दरिया के किनारे से होकर। Soon everyone who was going to the market would walk past. जो कोई भी बेटा मार्केट जाता था वो उस रास्ते को इस्तेमाल करता था, वहाँ से गुज़रता था। They would be on their way to buy the delicious. और वहाँ से जाकर मज़ेदार पकवान ख़रीदते थे। Yams, beets, pulses and grains that would be piled high in the market. वहाँ पे बेटा yams कहते हैं स्वीट पटेटो, शक्करकंदी। बीट्स कहते हैं बेटा चुकंदर, पल्सेस दालें, और ग्रेन्स मतलब चावल वगैरह सब कुछ जो होते हैं वो सब वो कहलाते हैं, ठीक है। बाजरा वगैरह सब ग्रेन्स कहलाते हैं। दे वुड बी पाइल्ड हाई इन द मार्केट। जो मार्केट में उनकी पाइल मतलब ढेरियाँ लगी हुई थी, ढेर। अनैंसी सेट टू वर्क एंड पाइल्ड अप 5 mounds ऑफ अर्थ नियर द पाथ। अनैंसी ने अपना काम शुरू किया, वहाँ बैठा और उसने 5 ज़मीन पर जो है ना मिट्टी के ढेर से लगा दिए, जो वो रास्ता जा रहा था उस रास्ते के दरमियान। दे लुक जस्ट लाइक ही हैड प्लांटेड 5 yams। जो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे बेटा जैसे उसने 5 कचालू, यम्स कहते हैं कचालू या फिर शकरकंदी, उन्हें मतलब उगाए, ऐसा वो इस तरह से वो माउंट्स लग रहे थे। दैन ही सैट डाउन एंड वेटेड। फिर वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। First to came by was little Mrs. Rabbit. She carried a basket full of sweet potatoes pieces and walked slowly because it was heavy. सबसे पहले वहाँ पे छोटी सी मिसेस रैबिट आई। उनके हाथ में एक बास्केट थी जिसके अंदर बहुत सारी शकरकंदियाँ के पीसेस थे और वो बहुत ही स्लो चल रही थी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा भारी था। अनैंसी स्टेप फॉरवर्ड एंड स्माइल। अनैंसी आगे आया और मुस्कराया। दैट लुक लाइक अ बिग वेट। मुझे लग रहा है बहुत काफ़ी भारी है। प्लीज़ रेस्ट, प्लीज़ आराम कर लीजिए। वाइल एंड हेल्प मी, और मेरी मदद कीजिए। आई डोंट नो हाउ टू काउंट, सो मुझे नहीं पता मैं कैसे गिनती करूँ। आई कैन नॉट टेल हाउ मैनी yams आई हैव प्लांटेड। मुझे नहीं पता मैंने कितने कचालू जो हैं वो उनके प्लांट्स जो ना बोए हैं। मिसेस रैबिट वॉज काइंड सो शी स्टॉप। मिसेस रैबिट जो थी वो बहुत रहमदिल थी और वो रुक गई। शी पुट डाउन हर बास्केट एंड होप्ड अलोंग द रॉ। उन्होंने अपनी बास्केट नीचे रखी और वो आहिस्ता आहिस्ता होप मीन्स फुदकना, फुदकती हुई आई और काउंट करने लगी। 1 2 3 4 5। इन अ फ्लैश एंड अ बैंग मिसेस रैबिट डिसअपीयर्ड। जैसे ही उन्होंने काउंटिंग करी एक ज़बरदस्त सा धमाका हुआ, लाइक जो है ना, और मिसेस रैबिट जो थी वो गायब हो गई। अनैंसी गोबल्ड डाउन द होल बास्केट। अनैंसी ने वो बास्केट पूरी ले ली और स्वीट पोटैटो की इन अ सेकेंड्स, कुछ ही वक्त में। ही licked his lips and sat down again to wait. उसके बाद उसने वो रख दिया और अपनी होंठों पर ज़बान फेरी और दोबारा बैठ गया इंतज़ार करने। नॉट लॉन्ग आफ्टर, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ही हेयर्ड लिटिल फुटस्टेप। उसको आवाज़ आने लगी छोटे छोटे कदमों की रास्ते पे।
and looked up. It was Mr. Duck. जब उसे देखा तो वो मिस्टर डक थे. He walked along with his chest held high and his feet made a slip slap sound on the path. वो अपने सीने को चौड़ा कर कर जो कदम उठाते हुए आ रहे थे और उनके कदम जो हैं वो रास्ते पे स्लिप स्लैप का की आवाज़ पैदा करते. ही हैड अ बैग. उनके पास एक बैग था विद हिज लंच इन इट. उस जिसके अंदर उनका दोपहर का लंच था और वो अपने साइड में उन्होंने उस बैग में रखा हुआ था. मिस्टर डक स्टॉप. मिस्टर डक रुके व्हेन ही सॉ नैन्सी एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज. वो रुके और अनैन्सी से पूछने लगे कि वो यहाँ कैसे. अनैन्सी पुट ऑन ग्लैम एक्सप्रेशन. अनैन्सी ने बहुत ही अफसरदा जो है ना उनको एक्सप्रेशन मतलब इजहार किया अफसरदगी का कि मिस्टर डक आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माई यम प्लांट. मुझे मिस्टर डक मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं अपने यम्स के प्लांट्स को मतलब शकरकंदी के प्लांट्स को कचालू के प्लांट्स वो है पौधे जो हैं उनको कैसे गिनूँ. कैन यू हेल्प मी प्लीज़. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. मिस्टर डक बॉब्ड हिज हेड एंड पफ्ड. उन्होंने अपना जो है ना सर ऊंचा किया और अपने से जो है ना चेहरे वो सर हिलाया और अपने सीने को और चौड़ा कर दिया. वेल अनैन्सी. क्यों नहीं अनैन्सी. ही सैड. उन्होंने कहा इट इज़ क्वाइट सिंपल. ये बहुत आसान. स्टार्ट विद वन. वन से स्टार्ट करो. वन उसके बाद दैन इट्स इसके बाद 2 3 4 एंड 5. मिस्टर डक डिसअपीयर्ड इंस्टेंटली. जैसे ही उन्होंने काउंट किया बेटा वो भी मिस्टर डक भी गायब हो गया. अनैन्सी एट अप द लंच. अनैन्सी ने उनका लंच खा लिया. नाउ आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट अनैन्सीज़ फैमिली. अब मुझे पता है बेटा कि आप लोग ये सोच रहे होंगे अनैन्सी की फ़ैमिली के बारे में. डिड ही थिंक अबाउट दैम. क्या उसने उनके बारे में सोचा. डिड ही सेव एनी फूड फॉर दैम. क्या उसने कोई खाना उनके लिए जो है ना महफूज किया. नो ही डिडंट. नहीं उसने बिल्कुल नहीं किया. ही एट एवरीथिंग विदाउट अ थॉट अबाउट एनी ऑफ दैम. उसने सारा खाना खा लिया और उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा. नेक्स्ट टू कम अलॉन्ग ऑन हर वे टू द मार्केट टू बाय सम टेस्टी ट्रीट्स. उसके बाद उसने अब जो है ना मार्केट के जाने वाले जहाँ से नए मज़ेदार पकवान ख़रीदे जाते हैं वहाँ से मिस फ्रॉक जा रही थी जल्दी जल्दी वो ख़रीदने के लिए. मिस फ्रॉक शी डिड नॉट स्टॉप. उसने वो नहीं रुकी. अनैन्सी कॉल्ड आफ्टर हर. जैसे ही अनैन्सी ने उन्हें पुकारा. हे प्लीज़ हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स. प्लीज़ मेरी मदद करें मेरे पौधे गिनने में. शी लाफ्ड. वो हंसी. नो वे नहीं. काउंट देम बाय योरसेल्फ. तुम खुद काउंट करो. शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एंड शी होप्ड अवे. वो ये कहती हुई और भुदकती हुई अपने रास्ते पे बोली. आई डिड नॉट बॉदर अनैन्सी टू मच बिकॉज ही न्यू देयर वुड बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर हिम टू ट्राई हिज ट्रिक आउट. अनैन्सी ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि उसे पता था यहाँ से और बहुत ज़्यादा लोग गुजरे हैं और बहुत सारे चांसेस हैं कि वो अपनी ट्रिक आजमाए. ही इमेजिन व्हाट डिलीशियस फूड ही वुड फाइंड. वो सोचने लगा कि वो कितने मज़ेदार खाने जो हैं उसे मिल सकते हैं वो पा सकता है. ही डिड नॉट इमेजिन टेकिंग एनी ऑफ हिज हंग्री चिल्ड्रन. वो अपने भूखे बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था. ही वॉज गोइंग टू ईट एज मच एज ही कुड फिट इन हिज स्टमक. वो इतना ज़्यादा खाना चाहता जितना उसके मैदे में यानी पेट में आए. एंड दैन कम बैक टू ट्राई द ट्रिक अगेन ऑन अनदर डे. उसके बाद वो दोबारा आकर अगले दिन इस ट्रिक को इस चाल को दोबारा आजमाएगा. A scurrying sound pulled Nancy out of his daydream. एक तेज़ कदम की आवाज़ ने उसे उसके दिन के ख्वाब से बाहर निकाला. It was मिसेस श्रीव. ये मिसेस श्रीव थी on her tiny bag जो अपनी छोटी सी कमर के पीछे she had a huge lot of freshly made pies. बहुत सारी मुझे ना बिल्कुल ही फ्रेश ही मज़ेदार पाइस जो थी उन्होंने अपनी कमर पे लाद रखी थी. दैट शी वॉज होपिंग टू सेल. और वो उम्मीद कर के वो ये सब बेच देंगी. द लोड वॉज 3 times हर साइज एंड हर फेस वॉज रेड फ्राम द एफर्ट शी वॉज मेकिंग. वो लोड उनके साइज़ से 3 गुना ज़्यादा था और उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो रहा था. उन्होंने बहुत मेहनत करी थी इसे बनाने में. ओ लेडी श्रीव हाउ नाइस टू सी यू. उसने कहा लेडी श्रीव आपको देख के बहुत अच्छा लगा. सिट अ वाइल एंड रेस्ट. थोड़ी देर बैठें और आराम करें. आई नीड योर हेल्प. मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है. काउंट माई प्लांट्स एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी. मेरे प्लांट्स को जो है ना गिनकर बताएं और अपनी अकल का वो जो है ना अकल जो है ना अपनी वो करें. विजडम कहते हैं बेटा अक्लमंद. अपनी अक्लमंद दाना उसको मेरे साथ शेयर करें. नैन्सी ग्रेंट एंड शोड
all his sharp teeth. अनैंसी ने उन्हें बहुत ही रिझाने की ज़रूर जो है ना कोशिश करी और अपने बड़े बड़े दांत जो थे, शार्प बहुत तेज़ दांत जो थे वो दिखाए. He was trying hard to charming because he really wanted to eat all the pies. उसने बहुत मुश्किल से ये चीज़ अपनी जो ना उसकी, क्योंकि वो सारे पाइस जो था वो खाना कचौरियाँ, पाइस कहते हैं बेटा कचौरियों को, वो खाना चाहता था. ठीक है, तो उसका सारा चार्म जो सारी कशिश जो थी वो उन पाइस की तरफ थी. मिसेस श्रीव वॉज नॉट अ फूल. मिसेस श्रीव जो थी वो बेवकूफ़ नहीं थी. शी कुड सी अनैंसीज आइज ग्लिस्टन एज ही लुक्ड एट द पाइस. उन्होंने नैंसी की आंखों में वो चमक देख ली थी जो उसे वो जो पाइस को देखकर उसकी आंखों में उभर आई थी. वेल एनैंसी यू आर काइंड. मुझे पता है एनैंसी आप बहुत रहम दिल हैं. आई एम टायर्ड. मैं थकी हूँ. अशू पुट डाउन हर फूड हर लोड. उन्होंने अपना लोड जो है वो नीचे. हाउ कैन आई हेल्प. मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ. आई कांट काउंट. मैं गिन नहीं सकता. ही लाइड. उसने झूठ बोला. कैन यू काइंड माई यैम माउंट फॉर मी. क्या आप मेरे ये जो है शकरकंदी के कचालू के जो ये ढेर है ये मेरे लिए काउंट कर सकती हैं. मिसेस श्रीव स्माइल. मिसेस श्रीव मुस्कुराई. शी वॉक टू द नियरेस्ट माउंट. वो बहुत नियरेस्ट माउंट के पास गई एंड स्टूड ऑन इट. और उसके ऊपर खड़ी हो गई. शी पॉइंटेड टू द माउंट दैट वॉज जस्ट अवे फ्रॉम द 1 2 3 4 एंड दिस वन. और उन्होंने गिनना शुरू किया. उन्होंने कहा 1 2 3 और ये जिस पर मैं हूँ. शी सेड क्लियरली. उन्होंने साफ आराम सुकून से कह दिया. अनैंसी फ्रॉन्ट. अनैंसी डू इट अगेन. से ऑल द नंबर्स. ही सेड. अनैंसी के माथे पे फ़ोन कहते हैं माथे पे बल आ जाना. माथे पे बल आ गया और उसने कहा दोबारा कहें और क्लियरली सारे नंबर बोलें. उसने कहा 1 2 3 4 एंड दिस वन दैट आई एम सिटिंग ऑन. 1 2 3 4 और ये जिस पर मैं बैठी हूँ. मिसेस श्रीव स्पोक स्लोली एंड क्लियरली. मिसेस श्रीव ने आराम से बोला और साफ बोला. अ फ्लैश ऑफ एंगर पास ओवर अनैंसीज फेस. अनैंसी के चेहरे पे गुस्सा सा आने लगा. कम ऑन से देम प्रॉपरली. प्लीज़ बिल्कुल प्रॉपरली कहें, बिल्कुल सही तरीके से करें. ही वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस. अब उसको अपने चेहरे पे हंसी रखने में काफ़ी दुश्वारी महसूस हो रही थी क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था. अगेन मिसेस श्रीव स्माइल्ड स्वीटली एंड काउंट स्लोली. दोबारा मिसेस श्रीव मुस्कुराई और जो है ना बहुत ही स्वीटली और आराम से वो जो है ना गिनने लगी. 1 2 3 4 एंड दिस वन हेयर. 1 2 3 4 मतलब और एक ये वाला. शी पॉइंटेड टू द माउंट बीनीथ हर फीट. वो उस माउंट को जो है वो काउंट करने लगी जो उनके बिल्कुल कदमों के नीचे था. अर्घ से 1 2 3 4 5. उसको गुस्सा आया और वो कहने लगा 1 2 3 4 5. शाउटेड एनैंसी इंस्टेंटली अ बिग बर्स्ट ऑफ स्पार्क. ही डिसअपीयर्ड. उसने गुस्से में आकर बहुत तेज़ी से ये जो है ना हिंसे जो है ये काउंटिंग जो है वो दोहराई और बहुत जल्दी एक जो ना बिग जो ना बर्स्ट ब्लास्ट हुआ और स्पार्क चिंगारियाँ निकली और एनैंसी गायब हो गया. मिसेस श्रीव पिक्ड अप हर लोड एंड ऑफ टू द मार्केट. मिसेस श्रीव ने अपना खाना जो था लोड जो था वो जो पाइस थे वो उठाया और मार्केट की तरफ चले गए. शी वुड सेल दीज पाइस एंड बाय माउथ वाटरिंग डेलिकेसीज फॉर हर फैमिली. उन्होंने वो पाइस जो हैं वो मार्केट में बेच दिए और अपने फैमिलीज़ के लिए मज़ेदार पकवान लेकर चली गई. बेटा होप यू आर एंजॉइंग दिस चैप्टर और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. जी स्टूडेंट्स, जो हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था क्लास 4, ये आपका उस चैप्टर का वर्क है. मंथ ऑफ मई का 3rd चैप्टर है ये. ठीक है, आपने इसके डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं टाइटल पेज बना के. दैन आपने ये वर्ड्स टू नो करने हैं. फिर ये आपके वर्ड्स एंड टेंसेज हैं. वर्ड्स एंड टेंसेज आप अपने ओन भी बना सकते हैं. ये आपके क्वेश्चन आंसर्स आ गए. ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आ गई. इसके बाद ये आपका बुक में वर्क मौजूद है पेज नंबर 30 पर. इसमें आपने ये जंबल वर्ड्स दिए हुए डॉक्टर, नर्स और डेंटिस्ट, टीचर. इसमें लिखा हुआ है आर पर्सन हु ट्रीट पीपल हु आर सिक. किन लोगों को, बीमार लोगों को, जो लोग देखते हैं उनको क्या कहते हैं, वो आप इस डैश पर लिख दीजिएगा. जिन लोगों को हॉस्पिटल में लुक आफ्टर किया जाता है वो आप इस डैश पर लिख दिएगा. और अ पर्सन हु हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न इन उसमें आपको जो पढ़ने में मदद देते हैं वो कौन होते हैं उसमें आप लिख दीजिएगा. जो आपके दांतों को देखते हैं, जो प्यूपल्स के टीथ वगैरह का चेकअप करने हम किसके पास जाते हैं, तो ये आप इसमें लिख दीजिएगा. तो ये आप लोगों का मंथ ऑफ मई का लास्ट चैप्टर है.
आप लोगों ने इसको बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में करके लेकर आना है। इसके बाद हम जब आप आफ्टर वेकेशन आएंगे तो हम आप लोगों के तीनों चैप्टर से आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि आपने उससे क्या सीखा और उसमें क्या स्टोरी थी। आपका वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।